ये महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप पढ़ रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी, तो हम क्लास 11th की बायोलॉजी में स्टूडेंट अभी तक कहाँ तक पढ़ चुके थे। अभी तक हम स्टूडेंट क्लास 11th की बायोलॉजी में हमने डिस्कस किया था कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे आया, 5 किंगडम सिस्टम का क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण कैसे किया गया। वहाँ पे हमने एक चार्ट भी समझा था, वहाँ पे हमने बताया था कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एस. व्हिटेकर ने टर्म फंजाई को दिया था, किस तरीके से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होते क्या थे। वहाँ पे बताया था किंगडम प्रोटिस्टा क्या था, किंगडम मोनेरा क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा क्या था। देन किंगडम बात किया था कि किंगडम फंजाई के बारे में, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो स्टूडेंट उस दिन हमने डिटेल में मतलब चीज़ें बात की थी, किस तरीके से कौन सा किंगडम किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये भी हमने समझा था साथ के साथ। जैसे हम एंशिएंट की बात कर रहे थे कि मतलब बहुत पहले की जब हम बात करते हैं तो 20वीं सदी के आसपास ये सारी खोजें होती हैं। तो वहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट आ रहे थे, तो अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग मत दे रहे थे। जैसे पहले क्या था, दो ही किंगडम था, एक प्लांट किंगडम था, एक तो एनिमल किंगडम था। अब वहां पर प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम जब था तो वहां पर एक साइंटिस्ट थे आपके अरस्तु साहब। अरस्तु साहब ने क्या किया कि प्लांट किंगडम को क्या किया, तीन टाइप्स में बांटा। यानी प्लांट किंगडम में बताया कुछ हर्ब होते हैं, कुछ ट्री होते हैं, कुछ तुम्हारे श्रब होते हैं। यानी कि कुछ हर्ब होते हैं, कुछ श्रब होते हैं, कुछ ट्री होते हैं, कुछ मतलब झाड़ीदार पौधे होते हैं। हर्ब जिसको बोलते हैं, श्रब का मतलब कुछ ग्रासेस होती हैं, और ट्री का मतलब बड़े पौधे होते हैं। तो मतलब कि प्लांट किंगडम को अरस्तु साहब ने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। देन अरस्तु साहब ने क्या किया, साथ के साथ एनिमल किंगडम को भी वहां पर लेते हुए चला कि एनिमल किंगडम को वहां पर दो भागों में बांटा। यानी कि जिसमें लाल खून पाया गया, जिसमें आरबीसी पाई गई, उसे बोला इनेमिया, और जिसमें लाल खून नहीं पाया गया, जिसमें लाल खून एब्सेंट था, आरबीसी एब्सेंट था, उसे एनीमिया कहा। देन स्टूडेंट साथ के साथ क्या किया, अरस्तु साहब ने इनेमिया को जिसमें लाल खून पाया गया, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट था, उसको तीन भागों में बांटा। एक ऐसे जीव थे जो बच्चे देने वाले थे, जिसको बोला वीवीपैरस। एक ऐसे जीव जो अंडे देने वाले थे, जिसको बोला ओवीपैरस। और एक ऐसे जीव थे जिसको मतलब कि जो अनमेच्योर बच्चे को बर्थ करते हैं, जो अनमेच्योर बच्चे देते हैं, उसको बोला ओवीवीपैरस। तो वहां पर हमने जहाँ तक डिटेल में समझा था। उसके बाद साथ के साथ क्या हुआ है स्टूडेंट कि अरस्तु साहब के बाद कहानी आगे बढ़ी। कहानी आगे बढ़ी कहने का मतलब, उसके बाद एक किंगडम और आया जिसको किंगडम प्रोटिस्टा बोल रहे हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन थे, अर्नेस्ट हेगल थे। अर्नेस्ट हेगल ने किंगडम प्रोटिस्टा टर्म दिया। अब प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ध्यान देना, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, एक कोष की क्या, एक कोष की होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा के अंतर्गत। और कौन दिया भाई, याद रखेंगे कौन दिया, दैट इज अर्नेस्ट हेगल। अर्नेस्ट हेगल के बाद स्टूडेंट क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ी। अब कहानी आगे बढ़ी, कहानी मोड़ पे आई। कहने का मतलब कि अभी तक तीन किंगडम हो चुका है, किंगडम प्लांटी था, किंगडम एनिमेलिया था, एंड किंगडम क्या हुआ, प्रोटिस्टा आ गया। देन उसी साथ के साथ किंगडम मोनेरा भी आया। और किंगडम मोनेरा देने वाले साइंटिस्ट कौन थे स्टूडेंट, कॉपलैंड। और कॉपलैंड ने किसको दिया, किंगडम मोनेरा को 1939 के आसपास, 1939 के आसपास उसको किंगडम मोनेरा टर्म को दिया कॉपलैंड साहब ने। मोनेरा में क्या आते हैं, मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ध्यान देना, प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, जबकि मोनेरा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं, एक उसकी प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब एक उसकी प्रोकैरियोटिक क्या थे, मोनेरा है। और इसमें बैक्टीरिया आ गए, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आज उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो स्टूडेंट साथ के साथ कहानी आगे बढ़ी। अब जब कहानी आगे बढ़ी तो क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ी तो साइंटिस्ट और एक आए जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। तो आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया कि एक जीव का किंगडम और बना दिया, जिसको बोलते हैं किंगडम फंजाई। क्यों, आखिर क्या जरूरत है इन किंगडम की, भाई जरूरत ये है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी जीव हैं, उनको एक सेपरेट क्लास में वर्गीकृत करके, उनको एक सेपरेट किंगडम बना करके, ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर सपोज दो ही किंगडम होता, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी ही होता, तो वहाँ पे कहानी क्या होती कि वहाँ पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीव आपस में किंगडम में मिले रहते, वहाँ पे फंजाई को हम अलग कर ही नहीं सकते थे।
ना कि वहाँ पे हम मोनेरा को भी नहीं अलग कर सकते हैं, प्रोटिस्टा को भी नहीं अलग कर सकते हैं। इस वजह से अलग अलग सेपरेट क्लासेस बनाए गए, सेपरेट किंगडम बनाए गए, सेपरेट जगत बनाए गए। और सेपरेट जो जगत बना, अलग अलग साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, अपना टर्म दे रहे हैं। तो भाई हुआ क्या, जब आर.एच. व्हिटेकर साहब आए तो उन्होंने किंगडम फंजाई टर्म को दिया। अब जगत कवक टर्म देने वाले साइंटिस्ट कौन है, आर.एच. व्हिटेकर। और आर.एच. व्हिटेकर ने पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। अब आर.एच. व्हिटेकर के बाद भी हम कहानी पढ़ेंगे, ध्यान देना। एक आया आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, 5 जगत पद्धति की बात हुई, और टर्म दिया फंजाई टर्म, किंगडम फंजाई। तो स्टूडेंट साथ के साथ है, उसके बाद जो है 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी है। लेकिन 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि मुनेरा में एक क्लास और काट देते हैं, जिसको डोमेन 3 डोमेन रखते हैं, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये पांचों किंगडम के स्टूडेंट जो भी हैं, इसको हम एक चार्ट एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, उस चार्ट को समझ लेते हैं। टेबल नंबर 2.1 आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है एनसीईआरटी का। तो ये चार्ट कहना क्या चाहता है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, चार्ट एनसीईआरटी वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, हमने अपनी सुविधा के लिए आपको यहाँ पे डायग्राम पहले से ही कर दिया है, क्योंकि अगर हम साथ के साथ इसको ड्रा भी करते हैं और आप लिखते हैं टाइम ज़्यादा जाता तो कंटेंट वीडियो में कम मिल पाता। तो हम सोच पा रहे हैं कि काफ़ी आपको वीडियो में कंटेंट हो पाए, जिसकी वजह से हमने पहले से इसको ड्रा कर दिया है, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। तो आप साथ के साथ ड्रा भी कर सकते हैं, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। अब इस चार्ट में देख पा रहे हैं, एक तरफ लिखा गया कैरेक्टर्स, यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट कैरेक्टर्स बताया है। देन साथ के साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं मोनेरा, उसके जो भी 5 किंगडम है, यानी कैरेक्टर्स के बाद है मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई है, फंजाई के बाद प्लांटी है, प्लांटी के बाद क्या है स्टूडेंट, एनिमेलिया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी किंगडम लिखे गए हैं ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर है। ध्यान देना भाई, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशन मतलब किस तरीके से सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले किसका इवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले किसका विकास हुआ, इस अर्थ पर, उसके आधार पर स्टूडेंट इन किंगडम्स को लिखा गया है, मेंशन किया गया है। ध्यान देना भाई। तो कहने का मतलब कि कैरेक्टर्स के बाद पहला किंगडम आया मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद प्लांटी की बात करते हैं, प्लांटी के बाद एनिमेलिया टर्म आता है। तो इस सीक्वेंस में ये चार्ट लिखा गया है। तो पहला क्या है, सेल टाइप स्टूडेंट, पहला क्या है चार्ट में, दैट इज द सेल टाइप। यानी कि सिंपल सी बात है, सेल टाइप का मतलब कि कोशिका का प्रकार क्या है। अब देखो, अब तुम खुद से ही बता सकते हो कोशिका का प्रकार, यानी कि सेल टाइप की जब हम बात करते हैं तो पहला किंगडम यानी कि जिसको मोनेरा बोलते हैं, तो मोनेरा क्या होते हैं भाई, पहले हमने बताया मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर क्या है, प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। अब इसमें कौन सी सेल पाई जाएगी भाई, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाएगी मोनेरा में। और बाकी क्या है, सभी यूकैरियोटिक है, सभी क्या है, यूकैरियोटिक है। तो वही चीज लिखा गया है, मोनेरा क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया, और बाकी क्या है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। आप देख सकते हैं, आई होप आपको चार्ट पूरा दिख रहा होगा, बना भी सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कि मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, और बाकी क्या है, सभी यूकैरियोट है, यानी प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट, फंजाई भी यूकैरियोट, देन आपका प्लांटी भी यूकैरियोट स्टूडेंट, देन आपका प्लांटी भी यूकैरियोट, देन एनिमेलिया भी यूकैरियोट, सभी क्या है, यूकैरियोट है। अब देखो दूसरा कैरेक्टर क्या है, दूसरा लक्षण क्या है, दूसरा कैरेक्टर क्या है, सेलवाल। यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेलवाल होती है, वो किसमें पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती, पाई भी जाती है, किसकी बनी होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। तो बात करेंगे मोनेरा में, तो मोनेरा में सेलवाल की जो मतलब पाया जाता है, इसमें नॉन सेलुलर सेलवाल होता है, यानी कि इसकी जो सेलवाल होती है पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड की बनी होती है स्टूडेंट मोनेरा में। ध्यान देना भाई, पॉलीसेकेराइड यानी अमीनो एसिड की जो होती है सेलवाल बनी होती है। आगे हम पढ़ेंगे भी पॉलीसेकेराइड, यानी कि वहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकान की बात होगी, देन वहाँ पे टिकोइक एसिड की बात होगी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत वहाँ पे चीजें देखेंगे। तो कहने का मतलब भाई सिंपल सी कहानी है कि मोनेरा में जो सेलवाल होगी वो पॉलीसेकेराइड की बनी होगी, देन अमीनो एसिड। समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा प्रोटिस्टा में क्या होगा कि प्रोटिस्टा में कुछ ही प्रोटिस्टा में क्या होता है कि सेलवाल पाई जाती है, प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्टेंस, मतलब कुछ ही प्रोटिस्टा में सेलवाल पाई जाती है। ध्यान देना भाई। बात करें अगर फंजाई में, तो फंजाई में सेलवाल पाई जाती है, लेकिन विदाउट सेलुलोज की बनी होती है, मतलब कि इसमें सेलुलोज की नहीं बनी होती है। फंजाई की जो सेलवाल होती है काइटिन की बनी होती है। लिख लेना स्टूडेंट्स, फंजाई की सेलवाल किसकी बनी होती है स्टूडेंट, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, यहाँ पे हम लिख दे पा रहे हैं, यहाँ पे किसकी बनी है, काइटिन की बनी है। किसकी बनी है स्टूडेंट,
काइटिन की बनी हुआ करती है। किसकी बनी हुआ करती है? काइटिन की। देख लो, ये फंजाई की। बात करेंगे अगर हम किंगडम प्लांटी की, तो किंगडम प्लांटी की जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है। कहने का मतलब प्रेजेंट इन द सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, प्रेजेंट सेलुलोज लिखा गया है। बात करें एनिमलिया की स्टूडेंट, एनिमलिया में भाई सेल वॉल पाई नहीं जाती, जंतुकोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो एब्सेंट लिखा गया है, सिंपल सी बात। दूसरे कैरेक्टर की बात करें स्टूडेंट, दूसरे कैरेक्टर में क्या लिखा गया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की गई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब कि भाई केंद्रक के ऊपर जो मेम्ब्रेन आवरण पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हो रही है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा भाई, तुमको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट में क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो प्रोकैरियोट में क्या लिखा गया है? एब्सेंट लिखा गया है। भाई प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस क्या होता है? केंद्रक, क्या आरंभिक केंद्रक पाया जाता है प्रोकैरियोटिक्स में। तो आरंभिक केंद्रक का मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं पाया जाएगा। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा तो उसको एब्सेंट लिखे हैं। बाकी सभी में क्या है भाई? पाया जाएगा। बाकी सभी में क्या होगा? पाया जाएगा। क्या? सेल मेम्ब्रेन। कहने का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? बाकी सभी में पाई जाएगी। तो सभी में क्या लिखा गया स्टूडेंट? प्रेजेंट लिखा गया है। यानी कि आपका प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट है, फंजाई में भी प्रेजेंट है, देन आपका प्लांटी में भी प्रेजेंट है, देन साथ के साथ एनिमेलिया में भी प्रेजेंट है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। ध्यान देना भाई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि टिश्यू लेवल का होगा, कि सेलुलर लेवल होगा, कि मल्टी सेलुलर लेवल होगा, ऑर्गन लेवल होगा, किस लेवल का है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? तो हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो मोनेरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल होता है। सेलुलर लेवल का मतलब कि भाई यूनिसेलुलर है, कोशिकी है, तो सेलुलर लेवल का देखा जाएगा। देन साथ के साथ ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी भाई प्रोकैरियोटिक है, लेकिन भाई जैसे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है मोनेरा, और ये क्या है भाई? प्रोटिस्टा क्या है? ये भी क्या है? यूकैरियोटिक है, लेकिन यूनिसेलुलर है। यूकैरियोटिक है बट यूनिसेलुलर है। तो इसमें भी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा बॉडी का, वो भी क्या होगा स्टूडेंट? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का होगा। देन हम पढ़ते हैं फंजाई में। तो फंजाई में क्या होता है? मल्टी सेलुलर लेवल का होता है, लेकिन लॉस टिश्यू, लूज टिश्यूज नहीं देखे जाते, लूज टिश्यूज की बात करते हैं। एंड प्लांटी में क्या होता है? टिश्यू पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल भी ऑर्गन पाए जाते हैं। सिस्टम की बात करते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम की बात कर ले तो एनिमल में पाया जाएगा। यानी मतलब टिश्यू भी होगा, ऑर्गन भी होगा, ऑर्गन सिस्टम भी होगा। कहने मतलब ये एनिमल में पूरा फुल डेवलप है। समझ पा रहे हो? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डेवलप है। आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मूड ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण का क्या टाइप होगा, न्यूट्रिशन का क्या होगा, मूड क्या है, प्रकार क्या है पोषण का। तो अगर हम स्टूडेंट मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मोनेरा में मूड ऑफ न्यूट्रिशन की मतलब कि डाइवर्सिटी, बहुत अधिक डाइवर्सिटी देखी जाती है। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसमें बहुत अधिक मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी जाती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेवल पर बात करें, क्योंकि इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई टाइप से देखा जाता है। जैसे यहाँ पे देख हम पा रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक भी होता है, देन कीमोसिंथेटिक भी होता है, देन फोटोट्रॉफिक भी होता है, देन हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, देन सेप्रोफाइटिक भी होता है, देन पैरासाइटिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक भी है, फोटोट्रॉफिक भी है, कीमोट्रॉफिक भी है। ध्यान देना, ऑटोट्रॉफिक भी है, कीमोट्रॉफिक भी है, फोटोट्रॉफिक भी है, फोटोट्रॉफिक भी, हेटेरोट्रॉफिक भी, सेप्रोफाइटिक भी है, और क्या है? सेप्रोफाइट भी है, और क्या? पैरासाइट भी। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक के बाद क्या है? फोटोट्रॉफिक के बाद स्टूडेंट कीमोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक, देन सेप्रोफाइटिक, देन पैरासाइटिक। मतलब बहुत अधिक डाइवर्सिटी देखी जा रही है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है न्यूट्रिशन लेवल पर। मूड ऑफ न्यूट्रिशन लेवल पर क्या है? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, समझ रहे हैं? सेप्रोफाइटिक भी होता है। मतलब कि इसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक बोल सकते हैं, फोटो हेटेरोट्रॉफिक, देन कीमो हेटेरोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब जब सेल्फ से प्रिपेयर करेगा फूड अपना। फोटो मतलब जब, फोटो मतलब ध्यान देना, इसमें हमने बात किया क्या इंपॉर्टेंट है, तभी आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे 3 चीज आएगा, जैसे फोटो ऑटोट्रॉफिक होगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, और क्या है? कीमो, कीमो ऑटो, कीमो ऑटोट्रॉफिक, और क्या है? और क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफिक, और क्या है भाई? फोटो हेटेरोट्रॉफिक, और क्या हो सकता है? फोटो हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है, फोटो हेटेरोट्रॉफिक,
ट्रॉफिक हो सकता है, और क्या हो सकता है, कीमो 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 हेट्रो कीमो हेट्रो क्या हो सकता है, कीमो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। ध्यान देना स्टूडेंट, कीमो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होता है, फोटो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, कीमो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सबका मतलब समझ लो यहीं से। फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि जब वो सेल्फ से फूड प्रिपेयर करेगा लाइट की प्रेजेंस में, उसे फोटो ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो हेट्रोट्रॉफिक जब वो केमिकल खाएगा, केमिकल से अपना फूड प्रिपेयर करेगा, समझ पा रहे हो, उसको कीमो हेट्रोट्रॉफिक बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक। और केमिकल से सेल्फ से फूड प्रिपेयर करेगा, ध्यान देना। आगे फोटो अगर हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो वो फोटो हेट्रोट्रॉफिक होगा लेकिन ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा, किसी के ऊपर डिपेंड रह करके अपना फूड प्रिपेयर करेगा। और कीमो हेट्रोट्रॉफिक मतलब केमिकल को खाएगा, समझ रहे हो, हेट्रोट्रॉफिक के रूप में मतलब कि परपोसिव के रूप में। तो ये सभी क्या है, इसकी वेराइटीज होती है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसको बोलते हैं। महीने का मतलब भाई मोनेरा में क्या होता है कि मूड ऑफ न्यूट्रिशन के लेवल पे क्या देखी जाती है, बहुत अधिक क्या होता है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी जाती है। ध्यान देना भाई, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी जाती है। पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, नीट में भी पूछा गया है कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अकर इन विच किंगडम, समझ पा रहे हो कि नहीं, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस किंगडम में देखी जाती है। ऑप्शन दे सकता है कई ऑप्शन, तो आपको पता होना चाहिए वहां पे। मोनेरा इज द करेक्ट ऑप्शन। मोनेरा में क्या होती है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी जाती है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब कई टाइप से न्यूट्रिशन कर रहा होता है, समझ पा रहे हो कि नहीं। फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, फोटो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, कीमो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। ध्यान देना भाई। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगले में बढ़ जाते हैं प्रोटिस्टा में किस टाइप से, किस प्रकार से, किस टाइप से क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है। तो प्रोटिस्टा की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो प्रोटिस्टा क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। ध्यान देना, प्रोटिस्टा क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, देन पैरासाइटिक भी हो सकता है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, देन हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब सेल्फ से फूड प्रिपेयर करेगा, फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, हेट्रोट्रॉफिक मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर रह करके। ध्यान देना, वो बात है। फंजाई की जब बात करते हैं स्टूडेंट, फंजाई जो होता है, ध्यान देना, फंजाई जो होता है वो आपका हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, सेप्रोफाइटिक भी होता है, और क्या होता है, पैरासाइटिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर रह करके फूड लेना। भाई जैसे तुमको फंगल डिजीज होते हैं जिसको बोलते हैं दाद, रिंगॉर्ड जिसको बोलते हो, दाद जब होता है तुम्हारे बॉडी के ऊपर क्या करता है, दांत का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो क्या करता है, तुम्हारे बॉडी से ब्लड सक करता है, यानी वो क्या है, पैरासाइट है, परजीवी के रूप में। लेकिन वही जब सड़े गले पदार्थों के ऊपर ग्रो करता है तो क्या है, मृतोपजीवी है। समझ पा रहे हो कि नहीं, वो मृतोपजीवी होगा। और इसके बाद तो परजीवी होगा। हेट्रोट्रॉफिक में कई टाइप से हो सकता है, यानी कि विषम पोषी जिसको, और हेट्रोट्रॉफिक के कई टाइप, सिम्बायोटिक भी हो सकता है ना भाई, किसी दूसरे जीवी जीव से अपना भोजन प्राप्त करे, समझ पाए, तो वो हेट्रोट्रॉफिक है। मतलब सेल्फ से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, फंजाई में पाया नहीं जाएगा। तो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, देन पैरासाइटिक भी हो सकता है। समझ पा रहे हो। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम किंगडम प्लांटी की तरफ। अब भाई किंगडम प्लांटी में क्या हो सकता है कि ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, देन फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। ध्यान देना, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है यानी कि स्वयं से फूड प्रिपेयर कर सकता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। सिंपल सी बात है। एनिमलिए की बात करें तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, एनिमलिए क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। आपको पता है हम लोग भी हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफ्स है। और न्यूट्रिशन, मूड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक भी कर सकता है। होलोजोइक मतलब सॉलिड, सॉलिड पार्ट जब न्यूट्रिशन करेगा तो उसे बोलेंगे होलोजोइक। जैसे तुम रोटी वोटी खाते हो, क्या सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट को सिंपल पार्ट में बदला जाता है। तो सॉलिड पार्ट जो ठोस पदार्थ जो होते हैं वो सब होलोजोइक कर्म आते हैं, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजोइक के बाद एक होता है स्टूडेंट सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब मृतोपजीवी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो, कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कुछ किंगडम एनिमलिया में कुछ जंतु ऐसे पाए जाते हैं जो क्या होते हैं स्टूडेंट, सेप्रोफाइट होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से क्या हमने समझा, ये चार्ट समझा, और बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है स्टूडेंट, इसको समझ लेंगे आप, लिख भी लेंगे, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तौर पर। ध्यान देना स्टूडेंट, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या है कि आपको
क्लास 11th के तौर पे आपको चीज़ें काफ़ी तक समझ में आए, साथ के साथ आप जो है इसको आगे भी को रिलेट करके पढ़ सकते। तो अभी से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, आगे चाहे जो भी करेंगे वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एनसीईआरटी का ये टेबल। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देन इसके बाद हम आगे बात करते हैं, रब करते हैं स्टूडेंट। आगे हम क्या बात करेंगे, आगे हम स्टूडेंट जो अपनी कहानी पढ़ने वाले हैं। अब कहानी में क्या आया स्टूडेंट, ट्विस्ट आया। एक मतलब अपने आप में देखा जाए स्टूडेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, एक सुंदर कहानी की समान है, ध्यान देना। क्योंकि इसको जब पढ़ ही रहे हैं तो एंजॉय लेके पढ़िए, मजा लेके पढ़िए, जिससे आपको क्या होगा, बोरिंग भी नहीं लगेगा और बढ़िया भी लगेगा, समझ में भी आएगा अच्छे से। तो स्टूडेंट क्या है, अब हमारी कहानी कहाँ तक बढ़ी, कहानी कहाँ तक पहुंची है कि अभी तक आपको पता है 5 यूनिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया कि नहीं आया ना। 5 यूनिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसका हमने चार्ट भी समझा। उसमें हमने देखा कि सेल टाइप क्या है, देन सेल वॉल का टाइप क्या है, देन उसमें हमने ये भी देखा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। देन इसमें हमने ये भी देखा स्टूडेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये सभी हमने देखा इसमें। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि जो आपका 5 किंगडम था उसी के साथ वहां पे एक 6 किंगडम भी आया। कहने का मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन 3 किंगडम, वहां पे 3 डोमेन्स आए, 3 डोमेन आए एंड 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ध्यान देना स्टूडेंट, हमने क्या बताया, दैट इज दी रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन, ध्यान देना स्टूडेंट, रिलेशनशिप बिटवीन 3 डोमेन, यानी कितने डोमेन आए, 3 डोमेन आए, 3 डोमेन, 3 क्या है आपके, 3 डोमेन है, 3 डोमेन एंड 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन एंड 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ध्यान देना स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कहने का मतलब किंगडम कितने हैं, 6 हैं। अब 6 किंगडम आ गया, अब तो 5 ही देखा, क्या 6 किंगडम आया आप देखेंगे। आखिर जो 6 किंगडम आया क्या आया, पहले बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या है, ध्यान देना भाई, डोमेन पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ये डोमेन की बात कर लेते हैं हम। तो डोमेन कितने आए आपको पता है, डोमेन कितने हैं, 3 है। कितने डोमेन है, 3 डोमेन है। तो पहला जो डोमेन हुआ करता है, फर्स्ट डोमेन बात करते हैं, तो फर्स्ट डोमेन इसको बोलते हैं बैक्टीरिया का डोमेन। मतलब वहां पे बैक्टीरिया को एक टर्म में और बांटा। एक तो बैक्टीरिया पता है मोनेरा का है, आपको पता है कि नहीं, देखो ये बैक्टीरिया डोमेन हो गया। बैक्टीरिया के बाद अगला जो टर्म दिया आर्किया दिया, क्या दिया स्टूडेंट, आर्किया। आर्किया के बाद यूकैरिया, क्या है स्टूडेंट, यूकैरिया। सबका मतलब समझ में आएगा आपको, आप शांत ध्यान से वीडियो देखते रहेंगे, आपको सबका मतलब समझ में आएगा। यूकैरिया, कहने का मतलब कि ये कितने डोमेन है, 3 डोमेन है, एक तो बैक्टीरिया है, एक आर्किया है, एक यूकैरिया है। मतलब कि बैक्टीरिया का मतलब पता है बैक्टीरिया होगा भाई, और मोनेरा का मेंबर है, और आर्की मतलब आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब आर्की बैक्टीरिया, और यूकैरिया का मतलब यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक में कौन कौन से कीड़म आएंगे, कीड़म फंजाई भी यूकैरियोट है, यहाँ तक प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट है, फंजाई भी यूकैरियोट है, देन एनिमलिया भी यूकैरियोट है, देन प्लांटी भी यूकैरियोट है कि नहीं, पहले बताओ है। और आपके ये क्या है, बैक्टीरिया है भाई। इस मोनेरा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, हमने मोनेरा को जो देखा था, कहने का मतलब इसको किंगडम मोनेरा में रख दिया, कहने का मतलब किंगडम मोनेरा, और बैक्टीरिया को क्या कर दिया, यू बैक्टीरिया में रख दिया। मतलब इसको बोला किंगडम यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को 2 भागों में मिला के बांट दिया, सिंपल सी कहानी है। इसको बोला किंगडम यू बैक्टीरिया, किंगडम यू बैक्टीरिया। देन इसको क्या कहा, इसको क्या कहा स्टूडेंट, किंगडम आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्किया से आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया। और दोनों किसके किंगडम है, दोनों कौन से किंगडम के अंतर्गत, पहले
भाई कॉपलैंड ने वहाँ पे बता दिया कि दोनों ही क्या है, मोनेरा के मेंबर हैं। दोनों ही क्या है, मोनेरा के मेंबर है, यानी कि दोनों ही क्या है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है। क्योंकि वही मोनेरा को दो डोमेन बांट दे रहे हैं, एक तो बैक्टीरिया बोल रहे हैं, दूसरे को आर्किया बोल रहे हैं। अब देखो दो किंगडम यहाँ से निकल के आया, बाकी यहाँ से कितना किंगडम निकल के आएगा, 4 किंगडम। अरे भाई यूकैरियोटिक क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है। देन बोलो फटाक से, किंगडम प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है। देन क्या है, फंजाई भी यूकैरियोटिक है। देन फंजाई के बाद प्लांटी है कि नहीं, पहले बताओ, प्लांटी भी यूकैरियोटिक है। प्लांटी के बाद एनिमेलिया भी क्या है स्टूडेंट, एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक है कि नहीं, पहले बताओ। आपको पता है कि प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक किंगडम है, फंजाई भी किंगडम यूकैरियोट अंतर्गत, यूकैरिया के अंतर्गत आएंगे। साथ साथ प्लांटी भी यूकैरिया के अंतर्गत आएगा, एनिमेलिया भी यूकैरिया के अंतर्गत आएगा। कहने वाला इसमें यूकैरियोटिक सेल पाए जा रहे हैं, यूकैरियोटिक कोशिका पाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कितने किंगडम हुए यहाँ से, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, 4 किंगडम यहाँ से हो गया। और आर्किया से किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया से किंगडम क्या सा आया, यूबैक्टीरिया। अब इसको मिला करके 1 किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4, 5, 6 किंगडम रख दिया। समझ में आया कि नहीं, 6 किंगडम आया कहाँ से, किसी को बोला दैट इज दिस 6 किंगडम, यही बोल रहे हैं हम 6 किंगडम। 6 जगत पद्धति, 6 जगत पद्धति कहाँ से आ रही है, पहला क्या किंगडम यूबैक्टीरिया, दूसरा क्या किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, तीसरा क्या किंगडम मोनेरा, सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि मोनेरा के अंतर्गत यही है दोनों। पहले जो था, जैसे वहां पर आर.एच. विटेकर साहब ने, वहां पर आपका कॉपलैंड साहब ने, आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम तक आ गए थे पूरा, तो वहां पे किंगडम मोनेरा था, किंगडम प्रोटिस्टा था, किंगडम फंजाई था, किंगडम प्लांटी था, किंगडम एनिमेलिया था। ये 5 किंगडम थे। अब कर क्या रहे हैं, फंजाई वैसे का वैसे है, प्रोटिस्टा भी वैसे है, मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 4 किंगडम अपना अपने स्थान पे है। देख रहे हो यूकैरियोटिक है, तो अपने स्थान पे इनको रख दिया गया है प्रोटिस्टा। अब जो अपना छेड़छाड़ ये करेंगे, किसमें करेंगे, केवल किसमें करेंगे भाई, किसमें करेंगे, कहने का मतलब मोनेरा में करेंगे छेड़छाड़। अब मोनेरा में क्या कर रहे हैं कि मोनेरा में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो ब्लू ग्रीन एलगी पाई, साइनोबैक्टीरिया है, कहने का मोनेरा के अंतर्गत जो भी बैक्टीरिया जीवाणु जो पाए जा रहे हैं, उसी जीवाणु को 2 भागों में बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मोनेरा के अंतर्गत जो जीवाणु पाए जा रहे हैं उसको 2 भागों में बांट रहे हैं। एक को बोल रहे हैं क्या भाई, एक को बोल रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया, यानी जिसको आर्किया के अंतर्गत, एक को यूबैक्टीरिया बोल रहे हैं। तो आर्किया भी एक किंगडम हो गया, यूबैक्टीरिया भी एक किंगडम हो गया, ये 2 किंगडम हो गए। प्रोटिस्टा है ही उधर, फंजाई भी है, प्लांटी भी है, एनिमेलिया भी है, 4 उधर 2 इधर, 4 2 कितना हो गया, 6 किंगडम। इस तरीके से 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आपको समझ में आ गया। आया कि नहीं आया, पहले बताओ फटाक से, बोलो फटाक से कमेंट करके। तो आपके लिए देखो इतना गर्मी वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं स्टूडेंट, बस आपसे लगाव है, तो बस यही स्टूडेंट थोड़ा सा आपके लिए मेहनत किया जाता है, ताकि आपको चीज़ें बस मतलब समझ में आ जाए, बस हमारा यही रहता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताया करिए। जो आप कमेंट करते हैं स्टूडेंट बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जो ना समझ में आए तो जरूर कमेंट किया करिए। कोई भी डाउट वगैरह रहा करे, कोई भी क्वेश्चन रहा करे तो आप पूछा करिए स्टूडेंट। आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा भाई, शुरुआत करिए आप लोग। और कुछ लोग कमेंट करने से शर्माते हैं, भाई कमेंट करने से क्या शर्माना, आप सोचो पढ़ रहे हो तो पढ़ने से क्या शर्माना, सोचो अगर पढ़ने से शर्माओगे तो क्या होगा भाई, आगे बहुत दिक्कत होने वाली। तो अभी से क्यों ना हम, समझ रहे हो नहीं, अभी से एकदम मजबूत बन जाओ ना। तो वही बात, अगर आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, आप भी क्या करिए स्टूडेंट, कमेंट करके पूछिए जो चीज़ ना समझ में आए। बात करते हैं स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि साथ के साथ आपको डोमेन भी समझ में आए होंगे। डोमेन कितने हैं, 3 डोमेन है। पहला डोमेन क्या है स्टूडेंट, पहला डोमेन क्या है, बैक्टीरिया है। दूसरा डोमेन क्या है, आर्कीबैक्टीरिया है। तीसरा डोमेन क्या है, यूकैरिया है। आर्कीबैक्टीरिया एक अपना अलग सा किंगडम, यूबैक्टीरिया अलग सा किंगडम हो गया। देन यूकैरिया में आपके कितने 4 किंगडम आ गए, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। समझ में आएगी नहीं, पक्का पहले बताओ समझ में आएगी नहीं। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए स्टूडेंट, बढ़ जाते हैं, ध्यान देना, बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब कि इस तरीके से क्या हुआ कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग वर्गीकरण किया।
तो हमारी कहानी कहाँ तक पहुँच गई है? हमारी कहानी यहाँ तक आ चुकी है कि जो जीवों का वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, कहने का मतलब कि डोमेन तक कहानी पढ़ रहे हैं। डोमेन तक कहानी पहुंच गई, पद्धति तक। डोमेन 3 है और 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बनाया जा चुका है। अब हम कहने का मतलब कि यहाँ तक समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि जो जीव हैं कितने टाइप के किंगडम है, कितने टाइप की वेराइटी में पाए जा रहे हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि एक एक किंगडम के बारे में डिटेल में। ध्यान देना स्टूडेंट, कहने का मतलब कि जो हमारी कहानी अब बढ़ने वाली है, आगे बढ़ने वाली हमारी कहानी, और हमारी कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब हमको पढ़ना भी जरूरी होगा कि आखिर किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव कौन कौन से हैं, इनके बारे में तक पढ़ना पड़ेगा। देन साथ के साथ हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। देन फंजाई के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, किंगडम फंजाई क्या होगा, ब्रॉड में पढ़ेंगे। देन किंगडम एनिमेलिया को भी पढ़ेंगे साथ के साथ, मतलब प्रोटिस्टा को भी पढ़ेंगे, साथ के साथ फंजाई को भी पढ़ेंगे, प्लांटी को भी पढ़ेंगे, एनिमेलिया को पढ़ेंगे। और आपकी किताब में, बुक्स में, एनसीईआरटी में क्या किया है स्टूडेंट कि किंगडम, इधर किंगडम प्लांटी ले लो, किंगडम एनिमेलिया ले लो, इसको अलग अलग चैप्टर, इसको सेपरेट चैप्टर में भी दे दिया है। थोड़ा है इस चैप्टर में भी, बेनिफिट क्लासिफिकेशन में भी, लेकिन उसको अलग अलग चैप्टर में कर दिया है, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे भी। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा को। ध्यान देना भाई, आज हम पहला किंगडम पढ़ लेते हैं भाई, क्योंकि इतनी कहानी अगर बढ़ चुकी है तो कहानी को पढ़ ही लेते हैं। कहानी समझ में आ रहा है, कहानी में आपको मजा भी आना चाहिए स्टूडेंट, मजा लीजिए इसका। किंगडम मोनेरा आप जानिए, जिज्ञासु बनिए, एकदम खतरनाक किंगडम मोनेरा। भाई आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा का मतलब आपके अंदर आप जुझारू होने चाहिए, आप जिज्ञासु होने चाहिए। बन जाओ एकदम जिज्ञासु। क्यों बनो भाई? कहने का मतलब आप जान रहे हैं कि बायोलॉजी की एक अलग सी अपनी प्रयोगशाला है। मतलब ये चीज जान रहे हैं कि जीवों किस तरीके से ऑर्गेनिज्म आए, किस तरीके से पहले कौन सा जीव आया, साथ साथ आप ये भी समझ रहे हैं और अपने आप में जीवों के बारे में जो समझ रहे हैं तो यूनिक है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एक्ट कर रहा है, कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरीके से दिखाई देता है। तो अपने आप में ये भी क्या है, यूनिक है स्टूडेंट। तो इसका मजा लीजिए, इसको नहीं ऐसा कोई बोरिंग तरीके से पढ़ें, तो मजा लीजिए। और मजा लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, आपको पढ़ना बोझ नहीं लगेगा, आपको मजा आएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ मूवी देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं। जैसे आपको पूरी 1 घंटे 2 घंटे की क्या होती है, मूवी याद आ जाती है। आपको पिक्चर देख लो तो आपको याद रहता है हमेशा के लिए, लेकिन लेक्चर उक्चर देखते हो, पढ़ाई वगैरह वाला देखते हो, याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो उसमें मज़ा लाइए। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखते समय क्या करिए कि ऐसा मतलब उसके बारे में एकदम खो जाइए। अब लेक्चर देख रहे हैं तो एकदम देखिए, साथ साथ नोट्स भी बनाइए और उसके बारे में सोचिए कि मोनेरा कैसा होगा, मतलब उसके अंतर्गत आने वाला जीव कैसा होगा। खुद से सोचिए, बैक्टीरिया कैसे होंगे, कहाँ पाए जाते होंगे बैक्टीरिया। अब तुमको हम बताएं अगर किंगडम मोनेरा की, तो किंगडम मोनेरा में क्या आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द बैक्टीरिया की बात होती है। किसकी बात होती है स्टूडेंट? बैक्टीरिया की बात होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी बात होगी? बैक्टीरिया की बात होगी। अब ये बैक्टीरिया होते क्या चीज है, ध्यान देना। किंगडम मोनेरा में मोस्टली किसकी बात होती है? बैक्टीरिया। अब इसी बैक्टीरिया में कुछ एल्गी भी आती है, ध्यान देना, जिनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। उनको अलग सेपरेट कर दिया गया है, साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत हम उनको पढ़ लेते हैं। ध्यान देना भाई, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, आगे हम बात भी करेंगे इनके बारे में, ध्यान देना। अब तुमको पता होना चाहिए, तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया जो होते हैं क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते क्या है। पहली बात तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, बैक्टीरिया इट इज द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही सूक्ष्म जीवी होते हैं जिनको अपने आंखों के द्वारा, नाकों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। और बैक्टीरिया पहले से ही तुमको पता है ये क्या है, तुमको पहले से ही पता है यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर है। और इसके बाद साथ ही साथ क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। पता है कि नहीं पहले बताओ? हमने बात किया था सेल टाइप में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बात किया था कि नहीं? कहने का मतलब यूनिसेलुलर है, देन प्रोकैरियोटिक है। और ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, इनका वासम स्थान कहाँ पे होता है? तो बैक्टीरिया जो होता है स्टूडेंट, कॉस्मो क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं, जो बैक्टीरिया होता है वो कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब कि सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब सभी जगहों पे पाया जाएगा। अब सोचो भैया, सभी जगहों पर, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पे बैक्टीरिया ना पाया जाता हो। रेयर केस में कहीं पे ऐसा होगा, नहीं तो बैक्टीरिया सभी जगहों पर क्या होता है, सर्वाइव कर सकता है। उसमें ये पावर होती है कि वो बैक्टीरिया सभी जगहों पे रह सकता है। जैसे आप जहाँ पर बैठे होंगे, जैसे यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया आसपास टहल रहे हैं। आंखों के पास से जाके, आंखों से पास आकर ऐसे इधर उधर टहल के फिर चले जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, लेकिन हम इनको देख नहीं पा रहे हैं। मतलब कि अपने आप में यूनिक है। इस अर्थ पर ऐसे भी जीव हैं जिनको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, और इनकी देखना जाए तो बैक्टीरिया की अभी तक जानकारी हमको केवल मात्र 1% भी नहीं है। देखा जाए 1% के बराबर नहीं है बैक्टीरिया। अभी इतने सारे बैक्टीरिया हैं जिनको खोजा ही नहीं जा चुका है। शायद आप में से कोई एक हो स्टूडेंट जो खोजे बैक्टीरिया के बारे में। कहने का मतलब आप बायोलॉजी लिए हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही फील्ड है। बायोलॉजी में बहुत सारे करियर ऑप्शन है, तो आप ही हो सकता है साइंटिस्ट बने। समझ रहे हो, अपना जिज्ञासु भाई, जो जिज्ञासु बच्चे होंगे साइंटिस्ट में जाएंगे, साइंटिस्ट वाले फील्ड में, तो अलग सा वो खोजेंगे भाई। खोज होगी, जब खोजे होंगी तो क्या होगा भाई, जितनी भी खोजे हो रहे हैं हमारे लिए उतनी ही अच्छी चीज़ें हैं, उतनी अच्छी बात है, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का हम यूज कर पा रहे हैं। और साथ साथ क्या हो रहा है, जीव के बारे में समझा भी जा सकता है अच्छे से उसके बारे में। अब क्या होता है कि अब ये सारे बैक्टीरिया इतने ज़्यादा संख्या में हैं, इतने ज़्यादा संख्या में हैं कि इनको हम अपने आंखों के द्वारा क्या हो सकता है, नहीं देख पा रहे हैं। आंखों के द्वारा देख ही नहीं पा रहे हैं, जिसको हम बोले माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉलेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, समझ पा रहे हैं। मुंह के अंदर आ जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सोचो। और आँख के अंदर भी हैं, इंटेस्टाइन में भी है। साथ के साथ अगर आप कभी अपना जो हैंड वॉश करने के बाद अगर आप माइक्रोस्कोप में देखिए, तब भी आपको 1-2 बैक्टीरिया दिखाई देंगे। माइक्रोस्कोप से देखिए तो कहने का मतलब आप डर जाएंगे, कहेंगे हम खाना ही नहीं खाएंगे, इतने सारे। भाई बैक्टीरिया ऐसा नहीं कि हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारे लिए बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, और लाभदायक भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे दूध से दही बना रहा था बैक्टीरिया, दूध को दही में बदल रहा है बैक्टीरिया। अगर दूध को दही में ना बदले, बैक्टीरिया ना हो तो दूध दही बदले ही ना, उसका नाम लैक्टोबैसिलस है। और ये बैक्टीरिया बहुत ही आवश्यक बैक्टीरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। तुम्हारे हाथों में इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्री है जो बैक्टीरिया पे काम कर रही है, बहुत सारी इंडस्ट्री है। एल्कोहल इंडस्ट्री ले लो, देखा जाए तो देयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोल है। साथ के साथ आप इधर देखो, सिरका जो बनाते हो, एसिटोबैक्टर, वहाँ पर भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल। पनीर जो बनाते हो चीज़, समझ पा रहे हो कि नहीं। कहने का मतलब कि अपने आप में देखा जाए तो बैक्टीरिया का बहुत सारा, और ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया केवल लाभदायक है। बहुत सारे बैक्टीरिया हम लोगों में क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, टाइफाइड होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कॉलरा होता है। टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, निमोनिया हो गया, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा डिप्थीरिया, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो बैक्टीरिया जनित होते हैं, जो बैक्टीरियल जनित होते हैं, जीवाणु जनित होते हैं। सिफाइलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, ऐसे भी बहुत सारे डिजीज है। तो इसलिए टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है। निमोनिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है, समझ पा रहे हो। टेटनस जो होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनिस होता है, टेटनस जिसको बोलते हैं। अब टेटनस में क्या होता है, बहुत खतरनाक डिजीज है, बहुत खतरनाक रोग है। सोचो, एक बैक्टीरिया के कारण पूरी जान जा सकती है। एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है। जब भी आपको चोट लगती है क्या करते हैं आप, जब भी आपको चोट लगती है तो आप टीटी का इंजेक्शन लगवाते हैं कि नहीं, पहले बताओ। और चोट आपको कहाँ लगती है भाई, जैसे लोहे से लगी तो आपने क्या किया, जैसे खेत में काम कर रहे थे, लगा चोट, कुदार से, लोहे से, मतलब कुछ भी लोहा हो, तुरंत आप टीटी का इंजेक्शन या टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो कहने का मतलब क्यों लगवाते हैं टेटनस का इंजेक्शन भाई, क्योंकि बैक्टीरिया सभी जगहों पर पाया जा रहा है। और कौन सा, टेटनस वाला अगर बैक्टीरिया बात करें, अधिकतर बैक्टीरिया, और एक चीज जो भी जान के सहारा होगी, अधिकतर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है सॉइल में पाए जाते हैं। ये लेक्चर आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए स्टूडेंट, इसको सुनिए आप, मतलब कि नहीं ऐसा मत सोचिए हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा ना मत सोचिए। आप उसको ऐसे एंजॉय करिए बस, कोई दिक्कत हो बस बताइए। क्योंकि ये चीज़ें समझ आप समझ जाएंगे ना, जो आप समझे रहेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। रटी रटाई चीज़ आप भूल जाएंगे, तो समझने का मजा लीजिए, समझने का मजा लीजिए। देखो कहानी कहाँ तक है,
कहने मतलब कहानी हम कहाँ तक बताए थे, कहानी ये कहाँ तक होती थी। हाँ, अपने आप में जो बैक्टीरिया हैं, कहने का मतलब कि ये अधिकतर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? सॉइल में पाया जाता है, मिट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और मिट्टी में वही बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, जिससे टेटनेस होता है। अब ये बैक्टीरिया करता है जो टेटनेस डिजीज करता है, ये अब आपको चोट लगा, कैसे भी चोट लगे, और सपोज दैट अगर आपको दीवार से चोट लग जाए, जैसे यहाँ पे अगर हमारे खरोच लग जाए, तो ऐसा नहीं कि आप टेटनेस का इंजेक्शन ना लगवाइए, तब भी लगवाना पड़ता है, आप तभी लगवाइए। लेकिन आप नहीं लगवाते हैं, आप कहते हैं हमको लोहा से लगा है तभी हम लगवाएंगे। भैया क्योंकि बैक्टीरिया सभी जगहों पे पाया जा रहा है टेटनेस वाला, तो आपको ऐसा नहीं है कि लोहे में ही है, क्योंकि वो मिट्टी में है। अब मिट्टी में काम कर रहे थे, मिट्टी से सपोज बैक्टीरिया तुम्हारे ब्लड में संपर्क में आया, बॉडी में चला गया, समझ पा रहे हो? मिट्टी के अंदर है, ऐसा नहीं लोहे में बैक्टीरिया है, लोहे में भी है भाई, लोहे पर भी लगा होता है बहुत सारी जगहों पर। कहने का मतलब कि हमारा ये मुद्दा था कि ये बताने का कि आप कभी आप कैसे भी आपको चोट लगे, आपको वहाँ टीटी का इंजेक्शन जो वैक्सीन लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अगर बाय द वे बैक्टीरिया का सीवियर इन्फेक्शन हो गया, आपने टेटनेस का टीटी का इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो टेटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी का इंफेक्शन काफ़ी तेज़ी से होता है, जिससे सबसे पहले तो फीवर वगैरह होंगे, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। वीकनेस होते होते क्या होगा कि बॉडी में जॉइंट पेन इतना ज़्यादा होता है, साथ ही साथ जो बॉडी होती है, जब पर्सन डेथ करता है उसकी बॉडी धनुष के आकार में होकर के इस तरीके से, मतलब बहुत दर्दनाक मतलब बात करें डेथ होती है इसमें। तो इसके प्रति आप लापरवाही ना करिए, सिंपल सा लगा सकते हैं। तो बैक्टीरिया अपने आप में खतरनाक भी, देखो लाभदायक भी है, खतरनाक भी है, तो हमको खुद से अपने पाप से प्रति क्या होगा, सजग होना है, लापरवाही नहीं बरतना है। ऐसा नहीं चोट लग गई तो आप टाल रहे हैं, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं टेटनेस का इंजेक्शन बिल्कुल, और आप लगवाते भी होंगे। आई होप हम बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। कहाँ पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि आपका बैक्टीरिया के बारे में। अभी बैक्टीरिया के बारे में देखो, तो लंबी चौड़ी कहानी हमने सुना, ये कहानी बहुत जरूरी थी। अभी इस कहानी से आप बहुत चीज को रिलेट करोगे। देखो कहने का मतलब जो बैक्टीरिया है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, और क्या है, प्रोकैरियोट है, और कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने बताया कि बैक्टीरिया में क्या है कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी जाती है। ध्यान देना, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी जाती है, इसको हमने पहले समझा चुका है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। कहने का मतलब भाई फोटो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, और क्या हो सकता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, और क्या हो सकता है, फोटो हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है, भी हो सकता है। देन कीमो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है कि नहीं, मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, कीमो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, फोटो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, कीमो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? मतलब मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब कि बैक्टीरिया को, अगर बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो ये अपना न्यूट्रिशन कई टाइप से ले सकता है, पूछा भी जाता है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। न्यूट्रिशन अपना कई टाइप से कर सकते हैं। साथ के साथ हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो जीवाणु होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जिस बैक्टीरिया को मुख्य रूप से दो टाइप में बांटा है। क्योंकि अगर हम स्टूडेंट बैक्टीरिया के बारे में अगर डिटेल में डेप्थ में पढ़ने लगे तो समझ लो कि ये पूरा लेक्चर कम पड़ जाएगा, पूरा 2-3 लेक्चर लेना पड़ेगा अगर बैक्टीरिया के बारे में केवल लेक्चर, क्योंकि आपको उतना जानना नहीं, जहाँ तक जानना है सीमित वे में जानना है। मेन चीज़ें आपको जान के रखना है, जो आपकी एनसीईआरटी में है, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, वो चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी था स्टूडेंट, तो हमने इसको बता रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने लगे बहुत सारा है। तो बैक्टीरिया को क्या किया गया आपके एनसीईआरटी बुक्स में, इसको दो टाइप में बांटा गया है, दो टाइप से क्लासिफाई किया गया बैक्टीरिया को। ध्यान देना भाई, दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक तो होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है स्टूडेंट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ध्यान देना, सही रूप से इसी को बैक्टीरिया मानते हैं।
और आर्की बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया नहीं कहा करते हैं, क्योंकि ये यहाँ तक कि जब आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं ये तुम्हारे हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाएंगे, डेजर्ट में भी पाए जाएंगे। सोचो रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया। सोचो हॉट स्प्रिंग कितना खतरनाक गर्म वाला पानी होता है, जो झरना होता है एकदम गर्म उबल रहा होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर। अब सोच रहे हो ये कहाँ पे होता होगा? भाई जंगलों में। कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस वाटर का, वहाँ पे ज्वाला निकल रही होती है उस वाटर में बहुत ज़्यादा वाइपर के रूप में। अगर वहाँ के आसपास आप चले जाएंगे तो आप इतना ज़्यादा गर्मी महसूस होगा, आप रह ही नहीं सकते। वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म जल्दी सर्वाइव ही नहीं करता, लेकिन वहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? और वहाँ पे जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं वो सभी क्या होते हैं? हैलोफिल्स टाइप, एसिडो हैलोफिल्स अभी आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब इतना खतरनाक टेम्परेचर और बैक्टीरिया को हॉट स्प्रिंग बोल रहे हैं। यहाँ तक डीप ओशियन में भी, डीप ओशियन का मतलब कि एकदम गहराई में समुद्र के, जहाँ पे ज़्यादा ठंडा एकदम पूरा एकदम ठंडा ही ठंडा, वहाँ पर भी जीवाणु पाया जा सकता है। सोचो ये इतने खतरनाक बैक्टीरिया। आगे थोड़ा सा और हम बात कर देते हैं। भाई खतरनाक भी बैक्टीरिया हमारे लिए जरूरी है, बैक्टीरिया बहुत लाभदायक है, बहुत ज़्यादा। ऐसा मत सोचना कि हमारे लिए खतरनाक है, जरूरी भी है जीवाणु हमारे लिए। आए दिन दिनचर्या में जो ब्रेड व्रेड बनती है उसमें बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पिज्ज़ा, मोमोज, ब्रेड, ये सब बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनका बहुत ज़्यादा रोल है। समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब कि हमने बैक्टीरिया में ये सब समझा। अब हम थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे बैक्टीरिया अगले वाले क्लास में बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो जरा इसमें हम एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है कि बैक्टीरिया का शेप के आधार पर बैक्टीरिया को क्या किया गया स्टूडेंट, यानी कि इसके शेप के आधार पर, बैक्टीरिया की शेप के आकृति के आधार पर क्या किया गया है, इसको 4 टाइप से बांटा गया है। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। ध्यान देना, ये जान लो, ये चीजें जान लो, इंपॉर्टेंट है। 4 कैटेगरी में बांटा गया है, देख लो कौन कौन। यानी कि इसकी ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर? शेप के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप। किसके शेप? बैक्टीरिया के शेप के आधार पर। समझ रहे हो? उसका आकार कैसे होता है, समझ रहे हो? उसका किस तरीके से दिखाई देता है, कहने का मतलब। तो उसका शेप के आधार पर उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। देख लेते हैं कौन कौन। पहले बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप होंगे, जो राउंड के शेप होंगे, उसको बोलते हैं कोकाई बैक्टीरिया। उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं स्टूडेंट? कोकाई यूज करते हैं। ध्यान देना, क्या यूज करते हैं? कोकाई। कहने का मतलब कोकाई बैक्टीरिया कैसे होंगे? स्फेरिकल, स्फेरिकल ओवरऑल इसको बोल सकते हैं राउंड, राउंड इन शेप। समझ रहे हो कि नहीं? राउंड शेप के होंगे। और होंगे कैसे? ऐसे होंगे, ये इस तरीके से होंगे। आप बना सकते हैं साथ के साथ। ये जो देख रहे हो क्या है? सभी कोकाई बैक्टीरिया हैं। इसको कोकस भी बोलते हैं, कोकाई बैक्टीरिया। जैसे इसके एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस। समझ रहे हो कि नहीं? और ये भी कई टाइप के होते हैं कोकाई बैक्टीरिया, इस भी बात कर ले। कोकाई बैक्टीरिया जैसे मोनोकोकस होता है। क्या होता है? मोनोकोकस होता है, मोनोकोकस। और क्या होता है? मोनोकोकस के बाद स्टूडेंट, इसमें मोनोकोकस के बाद होता है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस बात कर लेते हैं साथ ही साथ। डिप्लोकोकस के बाद मान सकते हैं, डिप्लोकोकस के बाद जो आपका होता है स्ट्रेप्टोकोकस होता है ना, स्ट्रेप्टोकोकस मान सकते हैं, जेंसरसिना जिसको बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। अब देखो भाई, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस, हाँ वही चीज स्ट्रेप्टोकोकस, और होता है स्टैफिलोकोकस, स्टैफिलोकोकस। एक और होता है स्टेफिलोकोकस, लिखेंगे स्टेफाइलोकोकस। इंपॉर्टेंट है भाई। लेक्चर आपको लंबा लग गया होगा स्टूडेंट, आई होप। उसके लिए हम सोचते हैं लंबा ना हो, लेकिन क्या करें स्टूडेंट, टाइम का अभाव होता है, समय का बहुत ज़्यादा अभाव होता है। इस वजह से आपको सोचते हैं कि लेक्चर में चीज़ें मिल जाए। ऐसा नहीं है, आप इस लेक्चर को मतलब आधा देख लीजिए, फिर उसके बाद अपना जो काम कर लीजिए, फिर देखिए स्टूडेंट। अगर आप साथ ही देखेंगे तो बहुत अच्छा है। थोड़ा आप भी मतलब स्टूडेंट, जब हम 1 घंटे रह सकते हैं, 1-2 घंटे, आप भी थोड़ा मतलब परिश्रम कर सकते हैं ना। 1 घंटे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप भी उतना तो कर ही सकते हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा ये जो है आप मेहनत कर लेंगे, आगे बहुत काम आने वाला है, देख लो। तो ऐसा मत सोचो कि बड़ा हो गया लेक्चर, तो उसके लिए स्टूडेंट हम भी सोचते हैं बात कर लेते हैं मोनोकोकस।
मोनोकोकस मतलब भाई, मोनोकोकस मतलब क्या है कि ऐसे बैक्टीरिया जिसमें एक होगा, एक राउंड शेप होगा, एक सर्कल होगा, एक स्फेरिकल होगा। और डिप्लोकोकस मतलब जिसमें कितना है, इस तरीके से 2 होगा। और क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस मतलब क्या होंगे, इस तरीके से कई होंगे, इस तरीके से क्या होंगे स्टूडेंट, कई होंगे। ये देख रहे हो, ये क्या है आपके, क्या है स्टूडेंट, स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है। स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस क्या है कि बंची फॉर्म में होंगे इस तरीके से, ये देख पा रहे हो कि बंची फॉर्म में है, दिख रहा है कि नहीं पहले बताओ। इस तरीके से, इस तरीके से अगर ये बंची फॉर्म में होंगे, इसको बोलते हैं स्टाइपेलोकोकस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्टाइपेलोकोकस। अब देख लो हल्ला भी आ रहा है, क्या करें, आपके लिए पढ़ाना पड़ता है स्टूडेंट। अब हम मतलब सोचते हैं आपको चीजें मिल जाए बस बढ़िया से, और बाकी कुछ लोग ऐसा सोचेंगे अगर हमारा बहुत बड़ा इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है, बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, ये बेनिफिट क्या मतलब सोच रहे हैं कि चीजें अच्छी हो, लाइफ में कुछ करना है, ऐसा करना है जिससे, समझ रहे हो, तो वो चीज़ तो स्टूडेंट है ही, तो साथ के साथ आपके लिए भी चीज़ें हैं, क्योंकि दिल से चीज़ें निकल रही हैं वो आपके लिए। और रही बात, बहुत कुछ यूट्यूब से हमको इस समय मिल रहा है, तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी बात करें, अभी विश्वास नहीं करेंगे इसमें हम एकदम, मतलब एक वीडियो बनाने के चक्कर में सोच लो कि कितना बार उसको मतलब करना पड़ता है। लाइट जाती है, अब देखो लाइट टिकी है, बहुत बढ़िया लग रहा है, मॉर्निंग का टाइम है, आपको लग रहा होगा नाइट है लेकिन मॉर्निंग है। अभी समय अगर लगभग देखे जाए बज कितने रहे होंगे, आज बज रहे होंगे लगभग देखा जाए तो 6:55 के आसपास हो रहे होंगे, अंदाज बता रहे हैं। तुम्हारे पास घड़ी भी नहीं है तो घड़ी उसी फ़ोन में है, ये भैया एक ही फ़ोन है, उसी फ़ोन में होगा घड़ी, तो 6:55 के आसपास हो रहा है, सोच लो 7 बज गए होंगे, मतलब 7 मान सकते हो राउंड। तो कहने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं भाई, लाइट टिकी है तो आपके लिए अगर हम कर रहे हैं तो आप भी कितना टिक सकते हैं सर, आपके लिए चीज़ें। देखो मोनोकोकस मतलब एक होगा, और डिप्लोकोकस मतलब 2 है, 2 राउंड शेप है। और क्या है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस में क्या है, इस तरीके से 4 पाए जाएंगे। और स्टेफिलोकोकस में क्या होगा, बंची फॉर्म में होगा, बहुत सारे गुच्छे के जैसे होंगे स्टेफिलोकोकस। कहने का मतलब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रॉड शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं, उसके लिए टर्म यूज करते हैं क्या, कोकाई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, कोकाई यूज करते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जो कैसे होते हैं, जो रॉड शेप में पाए जाते हैं, ध्यान देना, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रॉड शेप में पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं बैसिलाई। क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बैसिलाई या बैसिलस, इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम, बैसिलाई या बैसिलस, हाँ बैसिलस। क्या बोलते हैं, BACC बैसिलस, BACCILLUS बैसिलस बैक्टीरिया। अब देखो बैसिलस क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो किस शेप के होंगे, रॉड शेप, रॉड इन शेप, जैसे HAPE, रॉड शेप होंगे। अब रॉड शेप का मतलब कैसे होंगे, रॉड शेप भी देख लेते हैं, रॉड शेप कैसे होंगे बैसिलस बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे रॉड के जैसा बना दो इस तरीके से, ये देखो रॉड के जैसा, ये देखो रॉड के जैसा, समझ पा रहे हो नहीं, ये देखो जो रॉड शेप के होंगे उसे बोलेंगे बैसिलस बैक्टीरिया, समझ रहे हो नहीं, जो रॉड शेप के होंगे उसे बोलेंगे बैसिलस या बैसिलाई बैक्टीरिया, बैसिलस सिंपल सा। और उसके बाद अगला जो है, अगला ऐसे बैक्टीरिया हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कॉमा शेप के होंगे, जो कॉमा शेप के होंगे जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, विब्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस बैक्टीरिया को, बोलेंगे विब्रियम बोलेंगे या विब्रियो बोलेंगे, दोनों टर्म लिख देते हैं। क्या बोलेंगे, विब्रियम, अथवा इसको हम टर्म यूज करते हैं विब्रियो। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, विब्रियो यूज करते हैं। अब देखो कहने का मतलब ये कैसे होंगे, ये होंगे तुम्हारे कॉमा शेप, क्या होंगे, कॉमा शेप बैक्टीरिया। क्या होंगे स्टूडेंट, कॉमा शेप बैक्टीरिया होंगे। अब कॉमा शेप बैक्टीरिया जो होते हैं कैसे होंगे, ऐसे होंगे, देख लो कॉमा शेप बैक्टीरिया ऐसे हैं, ऐसे, ये देखो, ये देखो कॉमा शेप इस तरीके से, ये देखो कॉमा शेप जैसे दिखाई दे रहा है, नहीं ऐसे देखो कॉमा के जैसे, कॉमा शेप है, जो कॉमा शेप है उसे विब्रियम बोल रहे हैं, विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया। उसके बाद क्या है, कॉमा शेप के बाद, कॉमा शेप के बाद क्या है भाई, कॉमा शेप के बाद ऐसे बैक्टीरिया तो जो धब्बे के जैसे, जो स्पाइरल के जैसे होते हैं स्पाइरलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसके लिए, स्पाइरलम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्पाइरलम, ध्यान देना, स्पाइरलम यूज कर रहे हैं उसके लिए।
स्पाइरुलम यूज कर रहे हैं, स्पाइरुलम। अब स्पाइरुलम यानी कि किसके जैसे होंगे, स्पाइरुला, इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं, स्पाइरुला, यानी कि स्पाइरल के जैसे होंगे, स्पाइरुला। अभी स्पाइरल के जैसे का मतलब, स्पाइरल के जैसे कैसे होंगे, स्पाइरल के जैसे, स्पाइरल के जैसे कैसे होंगे, देख लो, सिंपल है, आपके एनसीईआरटी बुक्स में इस तरीके से दिया गया है, आप देख भी सकते हो। ये देखो, ये देख लो, स्पाइरल के जैसे, स्पाइरल मतलब कि धागे के जैसी रचना में है, ये देख सकते हो। ये देखो, ये है आपके स्पाइरुलम बैक्टीरिया, जो कैसे हैं, स्पाइरल के जैसे। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। कहने का मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया, कहने का मतलब नीचे लिख लेंगे, डिफरेंट बैक्टीरिया ऑफ द डिफरेंट शेप, बैक्टीरिया ऑफ द डिफरेंट शेप। कहने का मतलब कि डिफरेंट शेप के आधार पर बैक्टीरिया क्या है, कई टाइप से। पहला क्या है, कोकाई बैक्टीरिया। कोकाई बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कैसे होंगे, राउंड शेप के होंगे, स्फेरिकल शेप बोल रहे हैं उसे कोकाई बैक्टीरिया बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कैसे होंगे, जो रॉड शेप होंगे, उसे बोलेंगे बैसिलस बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो कैसे होंगे, जो कॉमा शेप होंगे, उसे बोलेंगे कॉमा बैक्टीरिया, यानी विब्रियो जिसमें आएंगे। ऐसे बैक्टीरिया जो कैसे होंगे, ऐसे बैक्टीरिया जो होंगे स्पाइरल के जैसे, यानी उसे स्पाइरुलम बोलते हैं, स्पाइरुलम बैक्टीरिया। स्पाइरल के जैसे, धागे के जैसे, स्पाइरल के जैसे, उसे स्पाइरुलम बैक्टीरिया बोलते हैं। साथ के साथ हमने बात की है ये भी कि जो कॉमन से बैक्टीरिया है, सॉरी जो राउंड से बैक्टीरिया, जो स्फेरिकल से बैक्टीरिया, जिसको कोकाई और कोकस बोल रहे हैं, कोकाई वर्ड जिसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं, तो कोकाई बैक्टीरिया क्या है, कई टाइप से है राउंड शेप में। यानी मतलब एक तो मोनोकोकस होता है, मोनोकोकस मतलब एक एक सर्कल होगा, एक राउंड होगा, एक राउंड शेप, एक स्फेरिकल होगा। डिप्लोकोकस मतलब दो स्फेरिकल है, स्टेफिलोकोकस मतलब कई स्फेरिकल है, स्टेफिलोकोकस मतलब बंची फॉर्म में है, कई गुच्छे के जैसा, इस तरीके से देख पा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं स्टेफिलोकोकस। बहुत जरूरी था स्टूडेंट, हमने समझा कि बैक्टीरिया का शेप क्या है, बैक्टीरिया के शेप आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, उनका शेप क्या होता है। आई होप बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कभी कंपटीशन में पूछा जाता है तो आप इसको बना लेंगे। देन स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। उसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। देन हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। कहने का मतलब आने वाले लेक्चर में हम चीज़ों को काफी तक पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। देन आज के लिए इतना ही स्टूडेंट करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट्स, कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।